खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789 905694। धनबाद जिले के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम बनने के बाद पहली बार चंपई सोरेन शामिल हुए। पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। सीएम चंपई सोरेन का पार्टी के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। मंच से अपने संबोधन में सीएम ने सरकार में रहते हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने हमला बोला। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विजय हांसदा भी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं शामिल होने को लेकर कार्यकर्ता पार्टी नेताओं में मायूसी रही। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे बीच हेमंत सोरेन और गुरुजी अनुपस्थित है। हम में से हर एक को हेमंत सोरेन और गुरुजी बनना होगा। उनकी नीति और आदर्श पर हम सबको चलने की जरूरत है। हमें इतिहास और भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के साथ रहकर हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है। हेमंत सोरेन ने जो विकास का खाका तैयार किया है, उसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। झारखंड में वही रहेगा जो 1932 खतियान की बात करेगा। हम सभी को इस बात से पीछे नहीं हटना है। गांव की जरूरत को समझने के लिए तीन बार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए नियोजन नीति लेकर आई, लेकिन भाजपा के लोगों ने कोर्ट का चक्कर लगाकर उसे भी खत्म करा दिया। 1932 के खतियान लागू कराने के लिए हमने विधानसभा में पारित कर उसे भेजा, लेकिन भाजपा ने उसे भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया है। केंद्रीय एजेंसी का सहारा लेकर भाजपा यह काम कर रही है, लेकिन किस धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया या अभी तक साफ नहीं किया गया है। झारखंड की जनता और जंगल में बसे आदिवासी को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाना होगा। वहीं सांसद महुआ मांझी ने कहा कि भाजपा केवल विपक्ष के खिलाफ साजिश करती है, तो भाजपा में नहीं है उन लोगों को यहाँ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को भेजती है। भाजपा में जब कोई शामिल हो जाता है तो वह साफ हो जाता है। मिलेगा तो ये समझ लिया बाहर का जो बीजेपी भाजपा लोग जो इतना दिन से हम लोग को ठगते आया है, घर घर में शिक्षा प्राप्त अगर हो जाएगा विद्यार्थी को, तो आज ठगने का उन लोग का कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पीछे लगा दिया एजेंसी। इतना यहाँ बुनियादी सवाल, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए सोचा। आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव में क्या है हमारा व्यवस्था, क्या है आर्थिक व्यवस्था, ये सारा चीज देख लिया। इसीलिए आज जो एक पेंशन का जो एक टारगेट था, नियम को तोड़ करके नया नियम बना दिया। कोई भी उम्र होगा उसको सबको पेंशन देगा, सबको पेंशन मिलेगा। इसीलिए किया, ये नाम का धनी प्रदेश रह गया, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी उस धनी प्रदेश से दूर व्यवस्था ने रखा है। इसलिए गांव से लेके हम सबको संवारना है, तभी जाके हम यहाँ झारखंड को हम मुख्य धारा में लेके जा सकेंगे। आदिवासी मूलवासी का जो जंगल का भीतर में गांव है, जंगल का नीचे में भी गांव है, नदी के नाला के किनारे भी गांव है, और माइनिंग का बगल में भी गांव, खेत खलियान है, तभी हम बचा पाएंगे। नहीं तो यहाँ जो आया हुआ है भाजपा का नाम पर, यहाँ का खनिज संपदा भी ले जाएगा
और खेत खलियान को वो मिटा देगा। एक दिन धानबाद आज कितना लाख जनसंख्या हो गया। इसी धानबाद का धरती में हम जो बहुत शुरू में गुरुजी का नेतृत्व में धानबाद सरायडेला आए थे, उसी समय हम जानते थे कि सरायडेला ये खदान के बीच ऊपर में है। उसी समय से यह का इतिहास भूगोल को समझने हम भी प्रयास किया कि हम लोग इतना धनी प्रदेश का हम लोग भूमिपुत्र है, लेकिन हम लोग धनी नहीं हो सका है। इसलिए ये सोच करके हेमंत बाबू ने ऐसा सामाजिक व्यवस्था बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए शिक्षा को बढ़ाने का काम किया और जो भी बचा हुआ खेत खलियान में कोई नहीं कर सका। पाइपलाइन से जैसा आज दुमका से शुरू हुआ मछलिया से जो 25,000 30,000 हेक्टेयर आने वाला 6 महीना बाद 24 घंटा 12 महीना खेती में पानी होगा। कौन ये सोचा था? यही हेमंत बाबू का योजना है। अति लोकप्रिय नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इनके बीच आज वर्षों बाद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हर स्थापना दिवस में उपस्थित रहते हैं और आप जानते हैं कि वो किस तरह से षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन भी है कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे षड्यंत्रों से। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और लेकिन एक तरफ उन्हें ये भी खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं को कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो साजिश रची गई थी वो नाकामयाब हो गई है और हमारे बीच पार्टी के ही वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बने हैं ताकि वो अधूरे कामों को पूरा कर सके माननीय हेमंत सोरेन जी के। आपने देखा होगा कि पूरे देश में कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन जब वो भाजपा में हैं या भाजपा में चले गए हैं तो उनके यहाँ ईडी का रेड नहीं पड़ता है। आप देखेंगे 95% आंकड़ा है कि 95% जो केसेस हुए हैं वो गैर भाजपा योग करते हैं। तो इसके चलते लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय होता है। आपने कपिल सिब्बल जी जो देश के वरिष्ठ वकील हैं उनका भी आपने बयान सुना होगा कि किस तरह से जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, लोकप्रिय नेता है लेकिन वो भाजपा में नहीं है, उन्हीं के साथ ईडी सीबीआई और इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो केस है वो बहुत हल्का है, उसमें ऐसा भी नहीं था कि उनको इस तरह से अरेस्ट किया जाता है, ऐसा वकील कह रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के खिलाफ 4 दिन पहले भोपाल में जो भाषण दिया गया भाजपा की तरफ से, भाजपा के सबसे बड़े लीडर की तरफ से कि भ्रष्टाचारी है, कितने का ये है भ्रष्टाचार है, उनको 4 दिन के बाद भाजपा में शामिल करके और उनको मंत्री भी बना दिया। तो 4 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे और उसके बाद जैसे ही वो भाजपा में आए वो मंत्री भी बन गए, उनका भ्रष्टाचार भूल गया। इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हैं। हेमंता विश्व शर्मा जी हैं, छगन भुजबल जी हैं और भी बहुत लोगों का नाम है लिस्ट में। प्रफुल्ल पटेल जी है जो भाजपा में आने के बाद उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाना भाजपा के नेताओं ने बंद कर दिया है। तो ये इसीलिए शक और संशय लोगों के मन में पैदा हो रहा है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर सब लोग पाक साफ कैसे हो जाए।